Hello, dear friends. How are you? And I hope that you all are well and pink in health. And you are most welcome in your channel नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव पोम नंबर 2 विंड रिटन बाय सुब्रमण्या भारती। ओके, नाउ एक्स्ट्रा हम इसके टेक्सचुअल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके टेक्सचुअल्स बहुत कम हैं और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर में से एग्जामिनेशन में ज़रूर आता है। तो हम आज इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट रिक्वेस्ट द विंड? पोएट जो है विंड से क्या प्रार्थना करता है? द पोएट रिक्वेस्ट दैट इट शुड कम सॉफ्टली। पोएट रिक्वेस्ट करता है कि ये धीरे धीरे आए, हवा धीरे धीरे आओ। द पोएट इज़ अवेयर ऑफ द विंड्स वेवर्ड बिहेवियर। पोएट को अच्छी तरह पता है विंड का बिहेवियर वेवर्ड है, जिस और चाहती है उस और निकल जाती है, उसका बिहेवियर ऐसा है। सो ही रिक्वेस्ट इट, इसीलिए वो उससे रिक्वेस्ट करता है। वाई डज द पोएट मेक हम्बल रिक्वेस्ट टू द विंड? पोइट जो है हवा से विनम्र प्रार्थना क्यों करता है? द पोइट मेक्स हम्बल रिक्वेस्ट टू द विंड। पोइट जो है हवा से विनम्र प्रार्थना करता है बिकॉज ही नोज द विंड विल नॉट हियर एनी वन। क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि हवा किसी की नहीं सुनेगी। ही नोज इट्स बिहेवियर, वो इसका व्यवहार जानता है। ही थिंक्स इफ ही मेक्स हम्बल रिक्वेस्ट मे बी विंड कम सॉफ्टली। वो सोचता है कि अगर वो उससे विनम्र प्रार्थना करेगा, हो सकता है विंड जो है वो बहुत प्यार से उतरे। देखिए, आपको अच्छी तरह पता है विंड के बहुत सारे रूप होते हैं, वॉयलेंट रूप भी होता है और जिसे स्टॉर्म कहते हैं। और वॉयलेंट जो भी विंड का नेचर होता है उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। वॉट डज द विंड स्कैटर अराउंड? विंड जो है आसपास क्या बिखेरती है? द विंड्स बिहेवियर इज वॉयलेंट। विंड का जो व्यवहार है वो हिंसात्मक है। इट डज नॉट लिसन एनी वन, वो किसी की नहीं सुनती। इट स्कैटर्स द पेपर्स, वो कागज़ों को बिखेर देती है। इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, और वो बिखेर देती है सब कुछ। विच लुक्स वीक टू द विंड, जो कि हवा को बहुत ही कमज़ोर दिखता है, वो उसे बिखेर देती है। हाउ डज द पोइट वॉन्ट द विंड टू कम? पोइट कैसे चाहता है कि विंड कैसे आए? द पोइट वॉन्ट्स द विंड टू कम सॉफ्टली। कम्स नहीं आएगा बच्चे, कम आएगा। यहाँ टू के बाद वो भी फर्स्ट फॉर्म आती है। द पोइट वॉन्ट्स द विंड टू कम सॉफ्टली, और पोइट चाहता है विंड जो है वो बहुत प्यार से आए। ही नोज द विंड विल क्रिएट मिसचीफ, वो जानता है हवा शरारत करेगी, बट द विंड हैज़ द क्वालिटी टू क्रिएट डिस्ट्रक्शन। विंड के अंदर खासियत है कि वो उत्पन्न करती है तबाही। वट शुड द विंड नॉट ब्रेक? हवा को क्या नहीं तोड़ना चाहिए? द विंड शुड नॉट ब्रेक द विंडोज़ एंड डोर्स। हवा को नहीं तोड़ना चाहिए खिड़कियाँ और दरवाजे। इट शुड ऑल्सो नॉट ब्रेक वीक हार्ट्स, और इसको कमज़ोर दिलों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। हाउ शुड वी मेक आवर होम? हमें अपना घर कैसा बनाना चाहिए? द विंड इज़ मिस्चीवियस, हवा बहुत शैतान है। व्हेन इट कम्स इट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, और जब ये आती है तो तबाही लाती है। सो वी मेक आवर हाउसेज स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए हमें अपने घर को कैसा बनाना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। द विंड विल नॉट डू एनी हार्म टू स्ट्रॉन्ग हाउसेज। हवा मजबूत घरों को बिल्कुल ही नुकसान नहीं पहुंचाती। वट वी शुड डू टू आर माइंड एंड बॉडी? हमें अपने दिमाग और शरीर को क्या करना चाहिए? द विंड क्रम्बल्स द वीक माइंड एंड बॉडी। हवा तोड़ डालती है किसको? कमज़ोर दिमाग को और शरीर को। वी शुड मेक देम स्ट्रॉन्ग, हमें उन्हें मजबूत बनाना चाहिए। वी ऑल नो द पावर ऑफ विंड, हम सभी जानते हैं हवा की ताकत को। सो वी शुड बी रेडी टू फेस इट्स चैलेंजेस, और इसीलिए हमें तैयार रहना चाहिए हवा की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए। वॉट डू द विंड गॉड डू? पवन देवता क्या करते हैं? विंड गॉड ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। विंड गॉड जो है क्या लाते हैं? डिस्ट्रक्शन लाते हैं, तबाही लाते हैं। इट क्रशेज द वीक, ये कमज़ोर को कुचल देते हैं। इट ब्लोज आउट द शेफ फ्रॉम द ग्रेन, यह उड़ा डालते हैं कमज़ोर तिनकों को ग्रेन में से, अनाज में से। इट फ्लरिशेज द स्ट्रॉन्ग फायर ब्लोज आउट, एंड नहीं आएगा यहाँ पे बेटा। और ये जो है फ्लरिश कर देती है, इसको बहुत ज़्यादा सुलगा देती है ताकतवर आग को। एंड ब्लोज आउट वीक फायर, और ये क्या करती है कि ब्लोज आउट कर देती है, बुझा देती है कमज़ोर आग को। गिव सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम विंड। पोम का सेंट्रल आइडिया बताइए। द पोम विंड टीचेज अस टू फेस हार्डशिप्स एंड डिफ़िकल्टीज विद डिटर्मिनेशन। पोम विंड हमें सिखाती है
क्या करना, सामना करना सिखाती है दुख परेशानियों का विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ। वी शुड बी स्ट्रॉन्ग टू फेस ऑल द प्रॉब्लम्स विद करेज, और हमें मजबूत रहना चाहिए जिससे कि हम पूरे साहस के साथ सारी परेशानियों को झेल सकें। वॉट डज विंड डू टू द फायर? विंड जो है फायर का क्या करती है? द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, हवा बुझा देती है कमज़ोर आग को। ऑन द अदर हैंड इट गिव्स स्ट्रेंथ टू स्ट्रॉन्ग फायर, दूसरी ओर यह ताकत देती है ताकतवर आग को। हाउ डज द विंड मेक फन ऑफ वीकलिंग्स? हवा कमज़ोरों का मजाक कैसे उड़ाती है? द विंड मेक्स फन ऑफ वीकलिंग्स, हवा कमज़ोरों का मजाक उड़ाती है। इट क्रम्बल्स देम, ये उन्हें तोड़ डालती है। विंड ब्लोज आउट वीक फायर, हवा बुझा देती है कमज़ोर आग को। द पेजेस आर थिन, कमज़ोर होते हैं कागज़ के पेजेस, सो इट टीयर्स देम, और इसीलिए वो उन्हें फड़फड़ा करके फाड़ डालती है। इट क्रशेस द शेफ फ्रॉम द ग्रेन, और ये तिनकों को अनाज में से कुचल देती है। इट ब्रेक्स अ वीक हाउसेस, ये तोड़ देती है कमज़ोर घरों को, दरवाज़ों को और राफ्टर्स को। वट डज द विंड ब्रिंग विद हिम? हवा अपने साथ क्या लाती है? द विंड ब्रिंग्स रेन, हवा अपने साथ लाती है बारिश। इट ब्रिंग्स द वेपर लेडन क्लाउड्स, ये लाती है वाष्प से भरे हुए बादलों को। एंड कॉजेज देम टू क्रिएट रेन, और बादल क्या करते हैं, बारिश को उत्पन्न करते हैं। विल द विंड डू विल द विंड टू डू वट एवर द पोइट आस्क? क्या हवा वो करती है जो कि पोइट कहता है? नो, द विंड डज नॉट डू वट एवर द पोइट आस्क, नहीं, हवा वो नहीं करती जो भी पोइट कहता है। इवन द पोइट रिक्वेस्ट द विंड टू ब्लो सॉफ्टली, यहाँ तक कि पोइट उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो धीमे धीमे उतरे। द पोइट थिंक्स अबाउट द वीकलिंग्स, क्योंकि पोइट को बहुत ही पोइट को जो है बहुत ज़्यादा टेंशन है किसकी, जो कि बहुत कमज़ोर हैं। बट द विंड डज नॉट, लेकिन हवा को नहीं है। एंड इट डज जस्ट ऑपोजिट, और हवा इसका बिल्कुल उल्टा करती है। व्हाट डज द पोइट एडवाइज द रीडर? पोइट हमारे पढ़ने वालों को क्या सलाह देता है? द पोइट एडवाइजेज द रीडर टू मेक फर्म विंडोज़, पोइट हमें सलाह देता है कि हम मजबूत बनाएं अपनी खिड़की, दरवाजे और रैफ्टर्स। द विंड इज़ ऑल पावरफुल, हवा पूरी ताकतवर है। इफ़ वी आर फर्म एंड डिटरमिन्ड, अगर हम मजबूत हैं, दृढ़ हैं, द विंड विल बी फ्रेंड, हवा हमारी मित्र होगी। वट वॉज द डिस्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय द विंड? हवा के द्वारा कौन सी तबाही लाई गई है? द विंड क्रिएटेड मैनी डिस्ट्रक्शन, हवा बहुत सारी तबाहियाँ लाती है। इट ब्रेक्स द विंडो, डोर्स, हाउसेस, स्ट्रक्चर, यह बहुत सारे घर, दरवाज़ों और बिल्डिंगों को तोड़ डालती है। इट डज़ नॉट हेल्प वीक, ये कमज़ोरों की सहायता नहीं करती। इट मेक्स वीक हाउसेस फॉल, ये कमज़ोर घरों को गिरा डालती है। वट डज़ द विंड सिम्बोलाइज इन द पोम? पोम के अंदर विंड किसका चिन्ह है, सिंबल है? द विंड इज अ सिंबल ऑफ हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज इन कंटेक्स्ट टू ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य की, और अगर हम सोचें तो हवा चिन्ह है परेशानियों का, दिक्कतों का। इट टीचेस हाउ टू बी फर्म, ये सिखाती है मजबूत और दृढ़ निश्चय कैसे बना जाए। सो दैट वी कैन मूव एंड अचीव आवर गोल, इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। वॉट शुड बी डन टू मेक विंड आवर फ्रेंड? हमें क्या करना चाहिए हवा को अपना मित्र बनाने के लिए? फ्रेंडशिप एग्जिस्ट अमंग इक्वल्स, मित्रता हमेशा बराबरी वालों में होती है। वी कैन बी फ्रेंड द विंड ओनली बाय बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एंड फर्म, और हम विंड के मित्र हो सकते हैं अपने आप को ताकतवर और दृढ़ निश्चय बनाकर। इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग, अगर हम ताकतवर हैं, वी कैन विद स्टैंड अगेंस्ट इट, हम इसके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। वाई डज द पोइट से द विंड्स फ्रेंडशिप इज़ गुड? पोइट क्यों कहता है हवा की जो मित्रता है वो अच्छी है? द पोइट, यहाँ आएगा पोइट आएगा। द पोइट सेज दैट द फ्रेंडशिप ऑफ विंड इज़ गुड, पोइट कहता है हवा की मित्रता अच्छी है। बिकॉज द विंड हैज़ बोथ क्वालिटीज़, क्योंकि हवा के अंदर दोनों ही विशेषताएं हैं। इट इज़ काइंड एंड विक्ड, ये दयालु भी है, ये दुष्ट भी है। इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग वी कैन मेक इट फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस, अगर हम ताकतवर हैं तो हम हवा का प्रयोग संरचना के लिए कर सकते हैं। इट वुड वर्क फॉर बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन काइंड, और ये काम कर सकती है मनुष्य जाति के लाभ के लिए। होम डज द पोइट प्रेज एंड वाई? पोइट किसकी प्रशंसा करता है और क्यों? द पोइट प्रेजेज द विंड, पोइट
प्रशंसा करता है हवा की, ही अप्रिशिएट्स द पावर ऑफ विंड, वो हवा की ताकत की प्रशंसा करता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, हवा चिन्ह है परेशानियों का। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहती हैं, यू शुड एक्सेप्ट द फर्मनेस ऑफ विंड, तुम्हें हवा की कड़ाई सख्तपन को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। हु डज़ द विंड डिस्टर्ब, हाउ, हवा किसे तंग करती है, कैसे। द विंड डिस्टर्ब्स द वीक थिंग्स एंड पर्सनस, हवा तंग करती है कमज़ोर चीज़ों और व्यक्ति को। इट डज़ नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंड विद देम, हवा उनसे मित्रता करना नहीं चाहती। इट डिस्ट्रॉयज़ देम, वो उन्हें तबाह कर देती है। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रम्बलिंग, वॉट डज़ इट सजेस्ट इन द पोम, पोम में क्रम्बलिंग वर्ड बहुत बार आया है, तो ये पोम के अंदर क्या सजेस्ट करता है। क्रम्बलिंग मीन्स फ्रगाइल, क्रम्बलिंग का मतलब होता है इजी टू ब्रेक, फ्रेगाइल का मतलब होता है जल्दी टूटने वाला, वीक एंड थिन, पतला कमज़ोर। इट सजेस्ट दैट द विंड क्रशेस एंड डिस्ट्रॉयज द वीक एंड थिन, और ये सजेस्ट करता है कि हवा कुचल देती है, तबाह कर देती है जो कमज़ोर है और पतला है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विनोइंग, हाउ डज द विंड गॉड विनो, विनोइंग का क्या मतलब है, विंड गॉड कैसे विनो प्रोसेस करते हैं। विनोइंग इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द फार्मर्स रिमूव द शेफ फ्रॉम द ग्रेन, विनोइंग वो प्रोसेस है, क्रिया है, जिससे कि किसान तिनकों को अनाज से अलग कर देते हैं। बिफोर इट इज़ यूज्ड एज फूड, इसका ये भोजन बनने से पहले, अनाज भोजन बनने से पहले किसान छोटे छोटे तिनकों को अनाज से अलग कर देते हैं। विंड गॉड सेपरेट्स वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग, भगवान देवता, पवन देवता अलग कर देते हैं कमज़ोरों को ताकतवर से, जैसे कि तिनकों को अनाज से। आप देख सकते हैं पिक्चर में दो लेडीज़ हैं कैसे विनोइंग प्रोसेस कर रही हैं और किस तरह से ऊपर एक बरसाना लेकर के अनाज को गिराती हैं, और जिस डायरेक्शन में हवा होती है उस डायरेक्शन में तिनकों को वो उड़ाकर ले जाती है। एक्सप्लेन, वी प्रेज हिम एवरी डे, एक्सप्लेन कीजिए, हम प्रशंसा करते हैं उसकी हर रोज़। हिम हेयर रेफर्स टू द विंड, यहाँ पर हिम विंड के लिए आया है। द पोइट अप्रिशिएट्स द विंड, पोइट प्रशंसा करता है विंड की। ही प्रेजेंट्स द पावर ऑफ विंड, और वो प्रदर्शित करता है हवा की ताकत को। ही शुड बी स्ट्रॉन्ग लाइक विंड, उसे ताकतवर होना चाहिए हवा की तरह। ओनली विंड, ओनली विंड स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन चैलेंज द डिफ़िकल्टीज़, और सिर्फ जो है ताकतवर लोग ही बी स्ट्रॉन्ग लाइक विंड, यहाँ पर बेटा ओनली विंड नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये स्ट्रॉन्ग पर्सन्स कैन चैलेंज द डिफ़िकल्टीज़, और जो ताकतवर लोग होते हैं वो ही हवा की चुनौतियों को स्वीकार करती हैं। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आऊँगी मैं, और लॉन्ग क्वेश्चन और उसके बाद में इसके कॉम्प्रिहेंशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स।